नमस्कार, मैं करमपाल। आप एक बार ये सोचो, जिस घर में शादी की तैयारियां चल रही हो और शादी भी किसकी हो रही हो, जो बेटा अमेरिका में रहता हो वो अमेरिका से आएगा, यहाँ शादी करेगा। घर वाले, घर की साफ सफाई, रंग रोगन, कपड़े खरीदने, सब कुछ तैयारियां चल रही हो और अचानक एक फ़ोन आ जाता है कि जिसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं उसकी वहाँ मौत हो जाती है। उस परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी, किस तरह का उस घर का माहौल एकदम बदल गया होगा। ऐसी ही बहुत दुखद घटना हुई है अमेरिका में। 26 साल का हरियाणा का एक युवक सिमरनजीत सिंह विर्क, हरियाणा के कैथल जिले के बाकल गांव का रहने वाला, और 12वीं पास की थी उसने 2016 में। उम्र रही होगी यही कोई 17 साल के आसपास। और 12वीं पास करते ही और 2016 में चला गया अमेरिका। 50 लाख के आसपास खर्च हुए थे। और उसके बाद 6 महीने में पहुंचा था ये अमेरिका। यानी डोंकी रूट से होता होता, जंगल पार करता, ये जो एजेंट हैं कुछ महीने दुबई में रखते हैं, फिर कहीं और दूसरे देश, फिर दूसरे देश, 6 महीने बाद पहुंचा था। उसके बाद जैसे इसको असाइलम मिल गई, वर्क परमिट मिल गया, ये अभी ट्रक चला रहा था। तो ट्रक चला रहा था, ये इसके पास अभी ट्रक था, केमिकल से भरा हुआ कोई ट्रक था। और इस ट्रक को ये लेकर जा रहा था, तो इसने क्या देखा कि इसके आगे रास्ते में कोई किसी ट्रक का एक्सीडेंट हो रहा है। तो इस बंदे ने क्या किया, सिमरनजीत सिंह विर्क ने अपना ट्रक साइड में लगा लिया और रोक लिया। तो पीछे से क्या हुआ, एक दूसरा ट्रक बहुत तेज स्पीड में आ रहा था, उसने इसके ट्रक को टक्कर मार दी। और टक्कर मारते ही इसके ट्रक की जो बैटरियां थी ना, उसमें स्पार्किंग हो गई और एकदम ट्रक में आग लगी। धीरे धीरे आग एकदम ऐसी पकड़ी पूरे ट्रक में, और इसकी जो ट्रक की जो खिड़कियां, शीशे थे, सब लॉक हो गया, खुले नहीं, क्योंकि वो अंदर गैस वैस बन गई होगी और सारे लॉक हो गए। एक्सीडेंट होती है आग लगती है, वो वायरिंग जल जाती है, फिर वो शीशे खिड़की लॉक हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाया और ये अंदर ही जल गया। सिमरनजीत सिंह 26 साल का, हरियाणा के कैथल जिले के बाकल गांव का। 2 महीने बाद शादी होनी थी बच्चे की। 2 महीने बाद शादी होनी थी। 2 बहनें हैं, बहनें शादीशुदा हैं, पिता गुरनाम सिंह 8 एकड़ जमीन के किसान हैं। और क्या क्या सपने रहे होंगे। 8 साल के बाद बेटा अमेरिका से वापस आ रहा है, सारा कुछ रिश्ता फाइनल हो चुका है, सब चीज़ें हैं, घर में तैयारियां चल रही हैं, शादी की खरीदारी चल रही है, 2 महीने बाद शादी होनी है। और अचानक इतनी दुख भरी घटना। आप उसे घर का माहौल देखो, क्या माहौल है। मतलब उसकी बहनें हैं, उसकी माँ है, पिता है, सबका रो रो कर बुरा हाल है पूरे गांव। मतलब और इकलौता लड़का था, एक बेटा था और 2 बहनें, बहनों की शादी हो चुकी है। अब पूरे घर में पूरे मतलब इतना शोक माहौल है कि देखा नहीं जा रहा। पड़ोसी हैं, चाचा रिश्तेदार हैं, वो हैं, और शोक उसके डांडे सुना रहे हैं माँ को, पिता को। दुख ही इस बात का है कि मतलब 26 साल का जवान, और शादी भी होनी थी, कैसे खुशियां हैं वो मातम में बदल गई। और ये मतलब पहला मौका नहीं है, हमारे लगातार अमेरिका से हमारे जो बच्चे गए हुए दुख भरी घटनाएं आ रही हैं। कल ही हमने खबर बताई थी, वहाँ एक्सीडेंट में एक रोहित अलूपुर की, पानीपत जिले का अलूपुर गांव का है, उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वो कोई अमेजन फ्लेक्स की अपनी आईडी लेने जा रहा था, वही उसकी उम्र ये 27 साल की थी। सिमरनजीत की 26 साल की उम्र है। कितने जवान बच्चे हैं, 26-27 साल में शादी के लिए तैयार होता है बच्चा, जवान होता है। और मतलब पाल पोस कर जिस बच्चे को इतना बड़ा पैदा किया जाता है, इतना बड़ा किया जाता है, मतलब उस घर वालों की मेहनत देखो ना। छोटे से जैसे एक पौधे को आप किस तरह से पानी सींच कर बड़ा करते हैं, इसी तरीके से एक बच्चा जवान हो जाता है, मतलब पकी पकाई फसल घर से निकल जाती है। कितना दुख होता है। तो ये घटना पहली नहीं है, अभी कुछ महीने पहले हुए हैं। हरियाणा की 2 युवकों की कार में जिंदा जलकर मौत हो गई थी। एक करनाल के कोयर गांव का विशाल था, और एक कैथल के सिरसल गांव का था अरुण जांगड़ा। अरुण पहले इंडिया से गया था कनाडा, कनाडा गया और कनाडा से फिर पहुंच गया वो अमेरिका, और अमेरिका वो ट्रक चला रहा था। और ये जो ये कोयर गांव का विशाल है, ये डायरेक्ट अमेरिका गया था। तो वहाँ ये ट्रक चलाते थे दोनों, और अपना काम खत्म करके, और एक गाड़ी में, होंडा कौन सी बड़ी गाड़ी थी, और उसमें अपने कमरे पे रूम पे आ रहे थे। गाड़ी की स्पीड अच्छी थी और पूरे थके हुए थे, जल्दी कमरे पहुंचना था। और स्पीड में इनकी गाड़ी का किसी ट्रक वाले से एक्सीडेंट हो गया। ट्रक वाले ने टक्कर मारी कैसे हुई, और ये दोनों भी, इनकी कार में आग लग गई थी और दोनों जिंदा जल गए थे। मतलब देखो किस तरह की घटनाएं, एक घंटे में, एक पल में, एक सेकंडों में किस तरह से मतलब पूरा माहौल बदल जाता है घरों का। कहाँ तो घर में शादी की खुशियां चल रही थी सिमरनजीत की, और कहाँ एकदम एक रात के 2 बजे फोन आया वहां से कि ऐसे ऐसे सिमरनजीत की सड़क हादसे से मौत हो गई है। तो कितना मतलब 1 मिनट में पलट गया सारा खेल। तो कैसे बहुत बुरी बुरी घटनाएं आ रही हैं। अब उसके जो डेड बॉडी है इंडिया लाने
लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो कई मतलब प्रोसेस होते हैं डेड बॉडी को जब इंडिया लाया जाता है। सबसे पहले तो उसका वहाँ डेथ सर्टिफिकेट इशू करवाना होता है। अब ये एक्सीडेंट है तो पूरी पुलिस रिपोर्ट बनेगी, उसके बाद जैसे इसका डेथ सर्टिफिकेट इशू होगा, उसके बाद भारतीय जो दूतावास है, दूतावास की तरफ से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी होगा। उसके बाद फिर एम्बामिंग एक सर्टिफिकेट होता है, वो लेना होता है। एम्बामिंग सर्टिफिकेट ये होता है कि जो उसकी डेड बॉडी है, डेड बॉडी ताबूत में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बिल्कुल सुरक्षित रखी गई है। और एक ये ताबूत सीलिंग सर्टिफिकेट होता है। और उसके अलावा उसका जो पासपोर्ट है वो रद्द करवाना होता है, उसका पासपोर्ट रद्द होगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। और उसके बाद फिर जो भारतीय दूतावास है, कॉन्सुलेट ऑफिस है, वहाँ एम्बेसी से किसी से भी वो ई क्लियरेंस, जो भारत सरकार ई क्लियरेंस देगी ताकि यहाँ एयरपोर्ट पे उसकी जो डेड बॉडी आएगी वो क्लियरेंस हो जाए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हो गए, तब फिर उसकी जो डेड बॉडी अमेरिका से इंडिया आएगी। अच्छा, इसमें अब आर्थिक मदद की बात करें, वैसे तो बहुत सारे जो इंडिया के जो बच्चे होते हैं, जैसे गांव के या पूरे हरियाणा से, इंडिया से, पूरे इंडिया भर से, जिसको भी ये सूचना मिलती है अभी ऐसे ऐसे इसकी डेथ हो गई है और इन्होंने उसके नाम से गो फंड बनाया है, तो कोई $10, $20, $50, $100, $500 अपनी तरफ से बहुत सारे लोग मदद करते हैं। ऐसे लोग भी मदद करते हैं जो जानते भी नहीं। अब सपोज करो कैथल जिले का था, कैथल का कोई बंदा इसको जानता नहीं होगा, लेकिन उसको ये पता चले भी मेरे जिले का बंदा है और या मेरे गांव का है, तो वो लोग भी उसके गो फंड में मदद कर देते हैं। ये तो ठीक है, मदद से और उसको हेल्प मिल जाते हैं। यदि परिजनों के पास कोई किसी तरह की मदद ना हो तो फिर क्या होता है, परिजन जैसे यहाँ सरपंच से या तहसीलदार से एक एफिडेविट बनवा ले कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है और उनको पैसे नहीं है उसकी डेड बॉडी लेके आने के, बैंक स्टेटमेंट उनकी बहुत सारी चीज़ें साथ रखते हैं। फिर वो यदि वहाँ भेजें तो उससे फिर जो भारतीय दूतावास है, एक ICWF फंड होता है, यानी इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड। तो जो भारतीय दूतावास है या कॉन्सुलेट ऑफिस है, वो ICWF फंड से भी उसकी जो टिकट का खर्चा है या और यहाँ भेजने तक के वो सारे खर्चे वो उस फंड से पूरे कर दिए जाते हैं और वो मदद करते हैं। तो ये परिवार भी ICWF फंड की मदद ले सकते हैं। यहाँ से अपना सर्टिफिकेट भेज दे, बैंक सर्टिफिकेट, भाई हमारे पास इतनी मदद नहीं है कि जहाज की टिकट लाएं और जो दूसरे खर्चे पूरे करें, तो ये भी एक फंड होता है। तो ये चीज़ें जरूरी जाननी होती हैं, जो कानूनी प्रक्रिया किस किस तरह से होती है। सबसे पहले तो उनको डेथ सर्टिफिकेट लेना होगा, फिर इसका जो पासपोर्ट है वो कैंसिल करवाना होगा, जो भारतीय दूतावास से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, फिर उसका ताबूत सीलिंग सर्टिफिकेट होगा, फिर उसका एम्बामिंग सर्टिफिकेट होगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुरक्षित तरीके से उसकी डेड बॉडी रखी गई है, भारत सरकार से ई क्लियरेंस सर्टिफिकेट होगा। ये सारे जब कागज कंप्लीट हो जाएंगे तब उसकी डेड बॉडी है वो अमेरिका से इंडिया आएगी। और मदद की मैंने बता ही दिया, ICWF फंड या दूतावास से भी आप मदद ले सकते हो, या परिवार की स्थिति है या उसके जो दोस्त है पैसे इकट्ठे करके वो जहाज की टिकट जुगाड़ कर लें। तो ये सारी खर्चा होता है, मतलब वहाँ से डेड बॉडी को यहाँ तक लेके आने का। बहुत सारी टीम एड NGO हैं, वो भी मदद करती हैं इस तरीके से, भाई कोई टिकट में या किसी और में थोड़े बहुत कमी हो तो मदद कर देती हैं, ऐसी मदद ले सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। दुख खबर है बहुत, सिमरनजीत सिंह 26 साल का, और क्या जवान लड़का, मतलब 2 घड़ी देखते रहे जब घर से गया था तो किस तरीके से था, और क्या उम्मीदें क्या सपने उसके थे, और मतलब एक झटके में सारे सपने सारे उम्मीदें टूट गई। तो ये वीडियो थी बहुत दुख भरी। आप इस पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।